भादो मास के शुक्ल पक्ष की वामन परिवर्तनी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी को वामन परिवर्तनी तथा जयंती एकादशी कहते हैं। इसकी कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे समस्त संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि वे किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं तथा उन्होंने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण बोले, त्रेता युग में बलि का नाम दानव कुल में उत्पन्न एक राजा था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग के राजा इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और बलि के द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ बलि के कहने पर उन्होंने कहा, हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो तो इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए। वामन ने अपने आकार को बढ़ाया। भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ तथा सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। फिर उन्होंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। उस पर उन्होंने अपना तीसरा पैर रख दिया तो वह भक्त दानव पाताल को चला गया। उसे अत्यंत विनीत पाकर विष्णु भगवान बोले, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादो माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन उनकी एक प्रतिमा राजा बलि के साथ रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इसी एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है।